वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 60 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेके 59 तक कवर किया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, वहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम ग्रामर का बेसिक चीज़ डिस्कस किए हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, है ना, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, डिग्री के बारे में, और भी ग्रामर का बेसिक चीज़ डिस्कस किया गया है ना। अगर आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। छोटे छोटे टॉपिक को आप समझ पाएंगे, तभी आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। और ये जो एक्सरसाइज है ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लास्ट एक्सरसाइज है 60, है ना। इस तरह, है ना, ये हम लोग क्या होगा, लास्ट एक्सरसाइज होगा 60, है ना। 1 से लेकर 60 तक एक्सरसाइज में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 60 क्या है, चेंज द वर्ब्स इनटू इंट्रोगेटिव, है ना। इसमें क्या क्या बोल रहा है कि जो वर्ब्स दिया है उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, मतलब सेंटेंस जो असर्टिव है उसको क्या करना है, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो एक्सरसाइज 59 में भी हम लोग क्या था, चेंज द वर्ब इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव में बनाना था। और इसमें भी क्या है, इंट्रोगेटिव। अंतर दोनों में क्या है, उस एक्सरसाइज में एक्सुलरी वर्ब दिया हुआ था, जैसे क्या, आई एम प्लेइंग। तो अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाली एक्सुलरी वर्ब को आई कर देंगे, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, है ना। उसमें जितना भी क्वेश्चन था सारा के सारा में एक्सुलरी वर्ब दिया हुआ था। तो एक्सुलरी वर्ब दिया रहेगा तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक्सुलरी वर्ब को आई कर देना है और सब्जेक्ट को उसके बाद लगा देना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इस एक्सरसाइज में जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल पास्ट में है। सिंपल प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब वन, जैसे कि आई प्ले, सब्जेक्ट वर्ब वन, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन तो सिंपल प्रेजेंट, और रहेगा आई प्लेड, सब्जेक्ट के बाद अगर V2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। तो इस एक्सरसाइज में दो तरह का सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट V1 वाला है और एक सब्जेक्ट और V2 वाला, वर्ब 2 वाला है। तो सब्जेक्ट और V1 वाला मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट और V2 वाला सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके लिए क्या लगता है, डू या डज स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं दिया रहता है ना। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट में जो रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है ना। डज कहाँ लगता है, डज वहाँ लगता है कहाँ पर, डज जो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगेगा, किसमें, ही में लगेगा डज, सी में लगेगा डज, इट में, और कोई भी एक नाम जो सिंगुलर हो, है ना, राम हो, कैट हो, डॉग हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो नंबर रहेगा उसमें डज लगेगा, और बाकी सब में क्या लगेगा, डू लगेगा। डिड में कोई, डिड तो सबके साथ डिड लगेगा, सिंपल पास्ट वाला जहाँ है उसमें सबके साथ डिड लगाना है। डू किस में लगेगा, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के सब में डू, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, है ना, प्लूरल हो, कुछ भी हो उसमें क्या लगेगा, डू। और ही सी जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है उसमें क्या लगेगा, डज, और बाकी सब में क्या लगेगा, डू। तो चलिए इसी रूल पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, आई प्ले, है ना। तो क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आई प्ले, तो बता चुके हैं कि खाली ही सी इट रहेगा उसमें डज, बाकी सब में डू। आई प्ले तो क्या होगा, डू, सबसे पहले डू, आई प्ले क्या मैं खेलता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूँ। वी सिंग हम लोग गाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू वी सिंग क्या हम लोग गाते हैं, है ना। ही सीट रहेगा उसमें डज, बाकी सब में डू लगेगा। डू वी सिंग क्या हम लोग गाते हैं। यू रीड तुम पढ़ते हो, कैसे पता चला, सब्जेक्ट और वर्ब वन है तो सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो उसमें डू या डज से बनेगा, है ना। तो यू में डू लगेगा, डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दे डांस वे लोग नाचते हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू दे डांस, डू दे डांस क्या वे लोग नाचते हैं, है ना। अगला सी डांसेस, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी डांसेस बता चुके हैं, ही सी ये रहेगा तो इसमें डज लगेगा, तो थर्ड पर्सन है सी है तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज सी
और वर्ब में जो एस सी एस लगा हट जाएगा। डज सी डांस, क्या वो नाचती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द काउ इट्स, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डज लगेगा। डज द काउ, और वर्ब में जो एस एस लगेगा हट जाएगा। डज द काउ इट, क्या गाय खाती है। अगला, राम गोज टू स्कूल, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राम है ना, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो क्या होगा, थर्ड पर्सन जहाँ मिलेगा सिंगुलर वहाँ पर क्या लगाना है, डज। तो डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, वहाँ से एस सी एस हट जाएगा, अब जो दिया रहेगा। ही प्लेज, वह खेलता है, तो यहाँ पर डज हो जाएगा, थर्ड पर्सन है ना, तो डज ही प्ले, वर्ब में जो एस सी एस लगा हो वो हट जाएगा, डज ही प्ले। काउज ग्रेज, बहुत सारा प्लूरल, काउज सिंगुलर थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो वहाँ पर डू लगेगा। डू काउज ग्रेज, GRAJD, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, यू गो टू स्कूल, इसमें तो थर्ड पर्सन नहीं है तो इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, है ना। तो जो सिंपल प्रेजेंट है उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज लगाएंगे, और सिंपल पास्ट का क्या लगाएंगे, डिड। दे लिव हियर, वे लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ भी डू लगेगा। डू दे लिव हियर, क्या वे लोग यहाँ रहते हैं, डू दे लिव हियर, है ना। अगला, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से क्या है, दे वेंट, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, V2 आ गया। तो सब्जेक्ट के बाद अगर V2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो बता चुके हैं पीछे पहले भी कि सिंपल पास्ट रहेगा तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड लगता है ना। वे लोग गए तो क्या होगा, डिड दे गो, क्या डिड दे गो, क्या वे लोग गए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, वी डांस्ड, हम लोग नाचे, ये भी सब्जेक्ट के बाद V2 है तो सब में डिड वी डांस, डिड लगने के बाद क्या होगा, V1 लग जाएगा, फिर डांस नहीं होगा, डांस नहीं होगा, डांस होगा। डिड वी डांस, क्या हम लोग नाचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन, ही वर्कड, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद V2 है तो डिड से बनेगा, डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। सीता लाफ्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 है तो यहाँ भी डिड से बनेगा, डिड सीता लाफ, क्या सीता हंसी। अगला, दे किल्ड अ स्नेक, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, V2, तो जब सब्जेक्ट के बाद V2 लगा रहेगा तो क्या होता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा किससे शुरू करेंगे, डिड से। दे किल्ड अ स्नेक, तो क्या होगा, डिड दे किल अ स्नेक, और डिड के बाद जो वर्ब लगेगा वहाँ पर V1 लगेगा, डिड दे किल अ स्नेक, क्या उन लोगों ने बाघ को मारा, सांप को मारा, डिड दे किल अ स्नेक, क्या उन लोगों ने सांप को मारा, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग का कितना क्वेश्चन था, 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन था, और हम लोगों ने रूल को समझते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और इस तरह हम लोग को एक्सरसाइज 60 यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग का समाप्त होता है। इसमें एक्सरसाइज 60 तक ही लास्ट एक्सरसाइज था, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।